ओम वंदे गोमातरम। श्री दुर्गायै नमः। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन, जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो आज हम सब थोड़ा चंद्रघंटा के विषय में जानते हैं। कल हमने ब्रह्मचारिणी के विषय में जाना। तो ये एक क्रम है, जैसे शैलपुत्री की हमें भौतिक उपलब्धि, भौतिक सामग्री और आध्यात्मिक दोनों के केंद्र शैल से मिलते हैं, उससे हम लेके आए। उनका संरक्षण जब तक हम अपने मन को साधित नहीं करेंगे, तो वो मन की साधना कहाँ से होगी? ध्यान से और आभ्यंतर शुद्धि से। वो होता है नाम जप से। और कमंडल जल पवित्रता का प्रतीक है। तो अपने आप को बाहर और भीतर से जब हम पवित्र बनाते हैं, तो फिर ब्रह्मचारिणी, फिर ब्रह्म में आचरण होता है, ब्रह्म में भाव स्थित होता है। तात्पर्य है कि हम ब्रह्म भाव से ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीता के इस वचन को सार्थक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए चंद्रघंटा के स्वरूप में। तो आप देखते होंगे कि देवी चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, अष्टभुजा नहीं, वो 10 भुजा है। आप उनके चित्र को जो दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे, तो एक हाथ में तो उनका जपमाला है ही, दूसरे हाथ में कमंडलू है, एक हाथ ध्यान मुद्रा में है, दूसरा आशीर्वाद मुद्रा में है। फिर अन्य जो हाथों में है, बाकी जो 3 इधर बच गए, तो वो जो हैं वो आपको उसमें तीर, धनुष, गदा, चक्र अर्थात शस्त्रों से भरे हुए हाथ है पीछे। तात्पर्य क्या है? जैसे हम सब कहते हैं शस्त्र शास्त्र भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र समृतम भवतु भारतम। तात्पर्य कि जब हमारे पास भौतिक उपलब्धि और आध्यात्मिक उपलब्धि दोनों आने लगती है, तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें जो योग की अवस्था में, या कहिए कि हम एक ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था में जाने लगते हैं, तो उन तत्वों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो फिर वो बाधा देने के लिए आते हैं। हम सब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं प्रतिदिन, बहुत सारे लोग उसका संपूर्ण पाठ करते हैं। तो आप देखते होंगे कि पहले महिषासुर आया, फिर एक प्रक्रिया है कि फिर शुंभ निशुंभ, ये मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, ऐसे करके कितनों का देवियों ने नाश किया। और उन सब की प्रवृत्ति एकमात्र क्या थी, महिषासुर से लेके शुंभ निशुंभ तक, कि देवी को भोग की वस्तु समझना। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति को केवल भोग की वस्तु समझ के उसका उपयोग करना चाहता है, तो देवी ये दिखाना चाह रही हैं कि फिर उसका विनाश सुनिश्चित है ना। लोग कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें ये कहना बहुत आवश्यक है, धर्म भोग्या वसुंधरा। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार आचरण करेगा, वसुंधरा उसी के लिए भोग्य होनी चाहिए। वीर से तात्पर्य तो जो राक्षस होते, हिरण्यकश्यप भी बहुत वीर था, रावण भी बहुत वीर था, महिषासुर भी बहुत ज़्यादा वीर था, शुंभ निशुंभ इतने ज़्यादा वीर थे कि सारे देवता उनसे डर के मारे भाग जाते थे, है ना। तो वीर भोग्या वसुंधरा ना होके अगर धर्म भोग्या वसुंधरा होती है, तो निश्चित ही ये पृथ्वी जो है ना, फिर सतयुग के क्रम में आ जाती है। अर्थात सतयुग में पृथ्वी माता सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उनको धर्म के द्वारा भोगा जाता है, ना कि वीरता के द्वारा, है ना। तब तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जो वीर हो, चाहे वो बलात्कारी भी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे क्या, मतलब बिल्कुल हर कुकर्मों से भरा हो, लेकिन उसके पास शक्ति है, तो वो किसी के साथ कुछ भी आचरण कर सकता है? नहीं। ईश्वर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, उसको उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। जैसे महिषासुर को, हाँ, हो सकता है कि कुछ समय तक उस व्यक्ति को ये अनुभव होता हो कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हूँ जो हूँ सो का सब कुछ हूँ, इसलिए उसने दुस्साहस कर दिया देवी तक को अपनी भोग्या बनाने का। चाहे वो महिषासुर हो, शुंभ निशुंभ हो, इनके अंदर इतनी दुस्साहसता आ जाती है कि स्वयं देवी को अपनी भोग्या बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्रघंटा हमें क्या संदेश देती हैं। चंद्रघंटा से यदि आप देखेंगे तो घंटा आकृति का चंद्र जिन पर है और 10 हैं, तो 10 से तात्पर्य समझिए, हमारी इंद्रियां 10 हैं,
है ना, ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और चंद्र पुरुष सूक्त में जब आप देखेंगे तो पुरुष सूक्त में एक आता है मंत्र जो कहते हैं चंद्रमा मनसो जातो सूर्यस चक्षुर अजायत। तात्पर्य कि भगवान ये विराट पुरुष के जो मन है वो चंद्रमा है। तो हम सब जानते हैं कि एकादश इंद्रिय, मन को भी एक इंद्रिय के अंतर्गत रखा गया, लेकिन मन क्या है, ग्रुप लीडर है। अर्थात मन जो संकल्प करेगा इंद्रियां उसी के अनुसार कार्य करेंगी। इसलिए शिव संकल्प सूक्त में क्या कहते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात इन 10 इंद्रियों को यदि आपको कंट्रोल रखना है तो फिर सबसे पहले आपको मन को संकल्प, शिव संकल्प वाला बनाना। क्योंकि देखिए मन का स्वभाव है संकल्प करना, उसको आप नहीं रोक सकते, वो तो निर्विकल्प समाधि में जाके रोका जा सकता है, लेकिन मन का स्वभाव है संकल्प करना। इसलिए मन को हम कैसा संकल्प दें, शिव संकल्प दें। तो ये एक तो परिचय है दशभुजा का। दूसरा परिचय कि अस्त्र शस्त्र क्यों था, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। तो ये माला और भाला का क्या तात्पर्य है, यही है कि व्यक्ति जो बहुत संयमित है, जो पूर्ण योग की अवस्था में आ चुका है, अगर भोगी उस पर प्रहार करे तो उसे उसका उत्तर देना आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई बस ऐसे कर ले। हाँ, तो यही तो अर्जुन को सिखाया भगवान ने गीता में, क्या कि अगर अधर्म के पक्ष में कोई भी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो, अधर्म के पक्ष में है तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजई कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। कितना भी परम स्नेही व्यक्ति हो, जिसको राम और हमारे वैदेही प्रिय नहीं है तो वो हमारे लिए भी प्रिय नहीं है। तात्पर्य जिसको धर्म प्रिय है वही हमारा प्रिय है, और जिसको धर्म प्रिय नहीं है, जो अधर्मी है, जो भोगी है, जो कपटी है, उससे सीधे दूरी बना ले। और यदि वो हमारे पास आए धृष्टता दुष्टता करने के लिए तो हमें शस्त्र शक्ति से भी युक्त होना आना चाहिए, क्योंकि धर्म भोग्या वसुंधरा। तो आज आशा करती हूँ कि हम सब चंद्र घंटा के स्वरूप को समझने का प्रयास किए हैं। अपना अनुभव है, आप भी जब दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, माँ से करुणा रूपी प्रार्थना करेंगे तो स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित करती हैं। हर मनुष्य को के अंदर वही भगवती का निवास है, वही भगवती ही सभी में समाहित है। इसलिए कभी कभी ना दुनिया से बातें कम करके उनके पास कामनाओं का पिटारा लेके मत बैठ जाइए। कभी सोचिए कि हे माता, आप कृपया अपने स्वरूप को मेरे अंदर प्रकाशित करें। एक माँ बच्चे के भाव से बैठिए तो देखिए कितना आनंद आएगा। तो कामना के भाव से बैठेंगे तब तो फिर बातें तो हो नहीं पाएंगी, बस वही व्यापार होगा। इसलिए कृपया बारंबार प्रार्थना है कि कभी भी अपने इष्ट के सामने हम बैठे पूजा पद्धति में तो कामनाओं को साइड में, वो तो उनका स्वभाव है, वो तो देंगी ही देंगी, है ना। कौन माँ चाहती है कि मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरा बच्चा परेशान रहे, लेकिन पहले हमें बच्चा बनना पड़ेगा। हमें एक पुत्र संतान पुत्री की भांति, एक वत्स की भांति हमें उनके वात्सल्य को प्राप्त करने के लिए वत्स बनना पड़ेगा, वत्सला बनना पड़ेगा। तो आइए हम सब इस दुर्गा पूजा को एक नया आयाम दे। प्रकृति के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है गौ संरक्षण करना। यदि अभी भी हमारा ध्यान गौ संरक्षण में नहीं जा रहा है तो समझिए कि हम प्रकृति की पूजा कर ही नहीं रहे हैं। गौ संरक्षण संवर्धन से एकमात्र तात्पर्य संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा और प्रकृति स्वयं दुर्गा माता की रक्षा, उनकी सेवा, उनकी पूजा। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हमारे देश में ये जो दुर्दशा हो रही है, गौ और नंदी काटे जा रहे हैं, उनके लिए हम एक आवाज़ उठाएं। जितना हो सके अपने तरफ से प्रयास करें कि ये भारत पर जो ये भयंकर कलंक लगा हुआ है, ये जो दाग लगा हुआ है, तो ये हमारे भारतवर्ष को ना मिटा दे। इसके लिए हम गौ संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आए। अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे वंदे गो मातरम, श्री गोपालो विजयते। ओम नमस्कार।